हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है मस्त होंगे आप लोग। मैं तो ठीक हूँ। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में मोस्ट वेलकम। तो आज मैं बात करने वाली हूँ उस देश की जिसका इन दिनों में दुनिया भर में खास चर्चाओं में शामिल है। छोटा हो, बड़ा हो या कोई भी देश का मीडिया, बस एक ही नाम, और ये वो देश भी है जो पूरी दुनिया के सबसे पावरफुल देश को, यानी आप समझ गए होंगे, उनके नाक में दम कर रखा है, जिसे दुनिया में कैपिटल ऑफ पिस्ता के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा देश जहाँ के नियम से तो आपके होश उड़ जाएंगे, जहाँ रहते हैं सबसे ज्यादा शिया मुस्लिम लोग, और जहाँ लोगों के टाई पहनने पर पाबंदी है, और यहाँ लड़की ना तो शॉर्ट ड्रेस पहन सकती है, अगर कोई ऐसा करता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ नॉनवेज के लवर्स भरे पड़े हैं। दोस्तों, यहाँ महिलाओं को अपने बाल दिखाने का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहना, और जो चैनल पर नए आए हैं प्लीज लाइक शेयर करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम जिस देश के फैक्ट्स को देखने वाले हैं वो देश ईरान है, जो आजकल बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि ईरान और अमेरिका इजराइल की जंग का इन दिनों चर्चाओं के साथ आर्थिक प्रभाव का असर दिख रहा है। दोस्तों, ईरान पश्चिम एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला और क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा देश है, और ईरान एक इस्लामिक देश है जिसका क्षेत्रफल 1.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ईरान की जनसंख्या लगभग 93 मिलियन यानी 9.3 करोड़ से ज्यादा है। दोस्तों, यानी यह देश दुनिया का 17वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है, और यहाँ की लगभग 70% आबादी 30 वर्ष से कम आयु की है। ईरान का आधिकारिक नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, जो 11 फरवरी 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद अस्तित्व में आया था। ईरान को सन 1935 तक पूरी दुनिया फारस के नाम से ही जानती थी, क्योंकि यहाँ जब राजशाही का तख्ता पलट हुआ और सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खोमेनी के नेतृत्व में धार्मिक नेताओं ने राजनीतिक सत्ता संभाली थी। दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बना हुआ कालीन कहीं और नहीं ईरान में बनाया गया था। इसे अबू धाबी की एक मस्जिद के लिए बनाया गया था, जिसका क्षेत्रफल 5630 वर्ग मीटर है। ईरानी महिलाओं को अपने बाल दिखाने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नैतिक पुलिस अभी भी हिजाब न पहनने वाले लोगों को गिरफ्तार करती हैं और दंड भी देती हैं। फिर भी कुछ अपने बाल का केवल 10% ही ढकती हैं। अब पुलिस भी इतनी महिलाओं को गिरफ्तार करते करते थक चुकी है, और अब ईरान के लोग कुछ क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। दोस्तों, ईरान एकमात्र ऐसा देश है जिसकी तटरेखा हिंद महासागर और कैस्पियन सागर दोनों से लगती है। दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान है, साथ ही ये देश का सबसे बड़ा शहर भी है। वहीं यहाँ की भाषा की बात करें तो ईरान की आधिकारिक भाषा फारसी है। इस भाषा को फारसियन भाषा भी कहा जाता है। ईरान का सबसे ऊंचा पर्वत दमावंद पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 5610 मीटर है, जिससे यहाँ एशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी बन जाता है। ईरान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक देश है, और अगर हम जमीन के नीचे मौजूद गैस भंडार की बात करें तो ईरान दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। और वहीं ईरान एशिया के सबसे बड़े कार निर्माताओं में से एक है, जो पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा है। इसकी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी खोदरो है। दोस्तों, ईरान में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने में भारी बाधाओं और स्वतंत्र पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज के दौर में ईरान के विश्वविद्यालय में लगभग 65% छात्र महिलाएं ही हैं। ईरानी घरों में टेबल और कुर्सियां नहीं होती। यहाँ लोग जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं और खास तरह के तकियों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ईरान महिलाओं को पुरुषों का खेल देखने के लिए स्टेडियम में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, और न ही ईरानियों को शराब पीने का कोई अधिकार है। लेकिन ईरानी लोग कुछ बैंड देशों की तुलना में भी गुप्त रूप से अधिक शराब पीते हैं। यहाँ तक कि उनके पास अराक शागी
नामक जो ईरान का एक पारंपरिक और बेहद शक्तिशाली घरेलू मादक पेय यानी अल्कोहल है और ये सब ईरान में 1979 के क्रांति के बाद शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके बाद यहाँ पे अंडरग्राउंड कल्चर का हिस्सा बन गया था। ईरान में ईरानी शासन द्वारा ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम आदि को ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन ईरानी अधिकारी इन प्रोग्रामों का इस्तेमाल करते हैं और उनके खातों पर भी ब्लू मार्क लगा हुआ है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि ईरानी सरकारी अधिकारी कभी टाई नहीं पहनते? अगर अभी तक नहीं किए तो अब कर लो। जी हाँ, वो ऐसा नहीं करते। ये सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खोमेनी का आदेश था, जो नेक टाई और बो टाई पहनने को पश्चिम संस्कृति यानी वेस्टर्न कल्चर का हिस्सा मानते हैं। वो इसे पतित यानी नैतिक रूप से गिरा हुआ आचरण मानते हैं, क्योंकि ये उनके पारंपरिक इस्लामिक पहनावे का हिस्सा नहीं है। गैर इस्लामिक और क्रोश के प्रति तथा दमनकारी पश्चिम के प्रतीक के रूप में देखते थे। दोस्तों, ईरान ने पिछले 200 वर्षों में कभी किसी दूसरे देश पर पहले हमला नहीं किया है। इतने सालों में जब भी ईरान ने युद्ध छेड़ा है, ईरान पर हमेशा पहले हमला हुआ है और उसने हमेशा अपना बचाव किया है, लेकिन वो कभी भी हमलावर नहीं रहा है। एशिया में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या ईरान में है। ईरान में इस्लाम धर्म ही राजधर्म है। यहाँ शिया मुस्लिम ही बहुमत में है। शिया के बाद सुन्नी मुस्लिमों की आबादी है, तो यहूदी, ईसाई और बहाई भी ईरान में रहते हैं। ईरान की राजधानी का नाम तेहरान है, जिसका अर्थ है गर्म टीला। यहाँ फाशिस्ट मूल के लोगों की संख्या 61% है। ईरान की सीमा 10 देशों से मिलती है। ईरान में परिवार सामाजिक जिम्मेदारी है, जो समाज की पहली सीढ़ी है। परिवार का मुखिया ही पूरे परिवार के लिए जिम्मेदार होता है। ईरान और भारत का संबंध सिर्फ सामाजिक और राजनीतिक नहीं रहा है। सांस्कृतिक और कला से लेकर नक्काशी, खान पान और सामाजिक जीवन तक में भी ईरानी प्रभाव आसानी से दिख सकता है। भारत में रहने वाले फारसी भी मूल रूप से ईरान से ही आए थे। ईरान में एक ऐसा पेड़ है जिसकी उम्र 4000 साल से भी अधिक है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ।